बीजेपी रोके या योगी जी रोके, बात तो एक ही है। हम कहाँ बीजेपी को आपको दूर कर रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं रोका, बीजेपी की तरफ से ही रुका और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के मुखिया है। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा कि 4 पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ 2 पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम बड़ा किसी पार्टी का नेता नहीं है कि हम जाके इस्तीफा किसी को जाकर सौंपेंगे। हम अपनी पार्टी के हम स्वयं मालिक हैं, सुप्रीमो हैं। हमारे साथ 4 विधायक हैं, मजबूती से विधायक सरकार किसके लिए, उनके लिए जो जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका उनके लिए हम जाएंगे, या बिहार में हम सरकार गिरा के और बिहार में फिर से चुनाव कराएंगे। हम छोटे आदमी हैं, मलाह है, इधर मुसहर है, हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि मुकेश सहनी एनडीए में खुश नहीं हैं और सबसे पहले उन्होंने एनडीए की बैठक से किनारा किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि एनडीए के अंदर बीजेपी जेडीयू ही सब कुछ तय करती है। हम और वीआईपी को कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। सुनिए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। 4 पार्टी के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी। तो बीच में कुछ दिनों से एहसास नहीं हो पा रहा कि 4 पार्टी का गठबंधन से सरकार चल रहा है। कहीं पे भी सिर्फ 2 पार्टी का नाम आता है, बीजेपी और जेडीयू। वीआईपी पार्टी हो या हम पार्टी का नाम वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एनडीए में बैठक उचित नहीं होगा। हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। जहाँ पे वीआईपी पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिल सकता, ऐसे मंच पे जाके क्या बात रखेंगे। तो इसलिए बहुत सारा इशू है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कह दिया कि क्योंकि हमारी नहीं सुनी जाती और हमारी वजह से बिहार की सरकार चल रही है, इसलिए हम और वीआईपी को साथ आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए बीजेपी और जेडीयू के सामने। और इसी में आगे बढ़ते हुए आगे चलकर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात भी होती है। भी निश्चित तौर पे उन्होंने धन्यवाद मैंने देने के लिए आया, क्लियर किया था। तो यही सब है और अभिभावक है, चाय पीने के लिए आए हैं। हाल ही में मछली चावल भी चला था, अब चाय चल रहा है। वो तो चाय पानी सब खाना पीना तो ऐसे चलते रहेगा ना। अब छोटा आदमी के साथ नहीं रहेगा तो बड़ा आदमी के पास हम लोग को कौन सा जगह मिलने वाला है। और बड़ा आदमी के पीछे कहाँ भगवाने वाले हैं। कौन है बड़ा आदमी? बीजेपी को बड़ा आदमी मान रहे हैं क्या सानी जी? बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं है। हम लोग छोटे आदमी हैं, मलाह है, इधर मुसहर है, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है। तो हम लोग अपना हैसियत में रहकर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो यही सब चलते रहेगा और हमेशा चलेगा। देखिए, मुकेश सहनी जी एनडीए के अभिभावक तुल्य हैं, हमारे परिवार के हिस्सा है और कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। बातचीत चल रही है, कुछ मामले पर उनकी शिकायत है, उस मामले को हम जल्द दूर कर देंगे। कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, मजबूत है एनडीए। और एनडीए में किसी तरह का अगर कुछ लोगों को लगता है कि किसी बयान के बाद उनकी सरकार बनेगी, तो वो भूल जाएं। बिहार में बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेता चुना है और वही उन्हीं की सरकार 5 साल तक चलेगी। मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या दोनों नेता मिलकर बिहार की सरकार गिराएंगे या फिलहाल बिहार की सरकार स्टेबल रहेगी। क्योंकि आपको बता दें कि जो अंक गणित कहता है उस लिहाज से इन दोनों पार्टियों का बिहार में सरकार चलाने के लिए एनडीए में रहना बेहद अहम है। बता दें कि इससे पहले मुकेश सहनी को जब यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा को नहीं लगाने दिया गया, तो उस पूरे घटनाक्रम को जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसका जिक्र किया और कहा कि ये जो घटना घटी है ये ठीक नहीं हुई है। जो कुछ भी सन ऑफ मल्लाह के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ वो ठीक नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। तो सीधा सीधा आरोप है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का कि जेडीयू और बीजेपी वाले हमारी नहीं सुनते एनडीए के अंदर। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, जरा सुनिए। मुकेश सहनी जी ने आज जो बातें कही है, यह स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए में छोटे दलों को, अपने सहयोगी दलों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकार आज उन्हीं दोनों पार्टियों के दम पर चल रही है, ये बात नहीं भूलना चाहिए बीजेपी जेडीयू को। इसके बाद भी मांझी जी और सहनी जी का अपमान वहाँ हो रहा है, वो दोनों का दम घुट रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, वो खुद बोल रहे हैं। और मुकेश सहनी जी को फैसला लेना है। आने वाले दिनों में आगे देखना होगा कि होता क्या है। लेकिन विपक्ष के लोग बेवजह लार टपका रहे हैं।
क्या हश्र किया था इन लोगों ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, मुकेश सहनी जी का या उपेंद्र कुशवाहा जी का। ये लोग कभी किसी को सम्मान देना नहीं जानते हैं और अब ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। किस तरह से मुकेश सहनी जी ने महागठबंधन को छोड़ा था, पीठ में खंजर भोंका था तेजस्वी यादव जी ने और उनकी पूरी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया था। किस तरह से सदन के अंदर तेजस्वी यादव जी ने मुकेश सहनी जी को छोटा रिचार्ज कहा था। तो ये लोग किसी को सम्मान तो दे नहीं सकते हैं और बेवजह अपना एंगल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी जो कह रहे हैं वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि एनडीए में भाजपा के अलावा किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं सुनी जाती। आप देखिए नीतीश कुमार जी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक कैसी कैसी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वो चुपचाप पड़े हुए हैं। दरअसल पेगासस ने ऐसा शिकार किया है कि नीतीश कुमार जी सम्मान का भाव खो चुके हैं, तो भला सहनी जी और मांझी जी सम्मान का भाव कहां से बचा पाते। आज एनडीए में कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सब पेगासस का शिकार है। जहाँ तक बात है माननीय मुकेश सहनी जी का, तो एनडीए के वह एक हिस्सा हैं और एक अच्छे सुलझे हुए और मंत्री भी हैं और एनडीए के नेता भी हैं, और जो क्षणिक उनकी नाराजगी है वह सब मिल बैठ करके दूर हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनडीए सरकार में सबका साथ और सबका विकास होता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी जताई है। इससे पहले जब उनको 1.5 साल के कार्यकाल वाला विधान परिषद का सदस्य बनाया गया तो भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और उनके इस छोटे कार्यकाल वाले सदस्य बनने पर तेजस्वी यादव ने चुटकी भी ली थी, जिस पर पलटवार करते हुए मुकेश सहनी ने कहा था कि बेशक आप मुझे छोटा कूपन कह रहे हैं, लेकिन मुझे फुल रिचार्ज करने के लिए झारखंड से भी लगातार फोन आ रहा है। उस वक्त भी उनकी नाराजगी जगजाहिर हुई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जब विधान परिषद के 12 सदस्य भेजने थे, उनके नामों की सूची भेजनी थी, तभी बीजेपी जेडीयू ने 6 सदस्य अपनी पार्टी से भेज दिए। वीआईपी और हमसे उनकी पार्टी से किसी को नहीं भेजा, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि ठीक है चलिए आपने हमारे सदस्य नहीं भेजे, लेकिन हमसे बात भी तो करते कम से कम। लेकिन हमसे बात भी नहीं की गई और बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने 6 सदस्य अपनी पार्टी से भेज दिया। इसके अलावा मुकेश सहनी ने भी उस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई थी। अब 2 पार्टियों की नाराजगी कुछ मौकों पर अब नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे चलकर एनडीए की लड़ाई कहां जाती है। बता दें कि गाहे बगाहे कई मौकों पर बीजेपी जेडीयू में भी कुछ मुद्दों को लेकर क्लैश रहा है, चाहे जाति आधारित जनगणना का मामला हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का ही मामला क्यों ना हो। इसके अलावा जीतन राम मांझी ज्यादातर मुद्दों पर नीतीश के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने जब अब नाराजगी की बात सामने रखी है, जीतन राम मांझी से मुलाकात की है, अब देखना होगा कि क्या एनडीए में सब ठीक रहता है या आगे चलकर कोई बड़ी सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिलती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।